अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साई-फाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं हमारी असाइनमेंट IT 601P। असाइनमेंट नंबर 2 है। अच्छा, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक न्यू और इजी मेथड लेके आया हूँ जिससे आपकी असाइनमेंट जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो चलें, इसको हम जो है ना वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं टास्क वगैरह को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैं कर चुका हूँ। मैं सिंपली और टू द पॉइंट जो है ना बात करता हूँ कि हमने करना क्या है। और ये पूरी फाइल भी हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो में देख चुका हूँ। तो जस्ट मैं टास्क परफॉर्म करी जाता हूँ, आपने बस मुझे फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगा, आपने वहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। वो फाइल कौन सी होगी? वो फाइल होगी ये वाली। जस्ट वेट, ये वाली फाइल होगी, ठीक है। इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। बाकी आपको कमांड्स वगैरह को इतनी खास लिखनी नहीं पड़ेंगी, आपके टास्क हो जाएंगे। और यहाँ पर आपने जब एक ना न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, तो यहाँ पर क्रिएट फोल्डर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, देन आपने न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना। ओके हो गया। उसके अंदर फिर न्यू फोल्डर के अंदर आपने ये फाइल रख लेनी है, ठीक हो गया। फिर आपने एक काम करना है, इस फाइल को आपने करना है ओपन। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यू आईडी लिखी होगी ना, यहाँ पर ये किसी स्टूडेंट की व्यू आईडी लिखी होगी, जब ये आपको मिलेगी तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने। देन आपने आना है सर्च में, देन फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर आना है और आपने अपनी व्यू आईडी यहाँ पर लिख के रिप्लेस रिप्लेस के ऊपर क्लिक करते जाना है यहाँ तक कि ये एंड तक चला जाए और सारी आईडीज रिप्लेस ना हो जाए। बस ये काम करके फिर आपने इस फाइल को रन करना है। कैसे रन करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रा छोटा सा काम कर लूँ, बल्कि डायरेक्टली इसको जो है ना हम रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस फोल्डर को ऐसे ओपन कर लिया, ये फाइल आपने पेस्ट कर ली, राइट क्लिक करें यहाँ पे एंड ओपन टर्मिनल हेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने ना एक कमांड लिखनी है, बैश, और ये ऐसे बैश, ये फाइल का नेम आ जाएगा, देन टास्क 1, ओके, एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड, यूज़र नेम का जो है वो पासवर्ड लिखना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट काली है, मैं काली निक्स यूज़ कर रहा हूँ। काली लिख के एंटर प्रेस करेंगे। फिर ये कुछ यहाँ पर आपकी लोडिंग हो गई है, एक्चुअली अपाचे को डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। और कन्फिग्रेशन फाइल को सेट कर रहा है, यानी कि जो पूरा टास्क 1 है उसको ये कंप्लीट कर रहा है। हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ब्राउज़र को कर लेना है ओपन, जस्ट लाइक दिस। और ब्राउज़र को ओपन करके आपके पास किसी और तरह का वैसे शो होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला लिंक को कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये शॉर्ट की है, या फिर इसके राइट क्लिक करके आप यहाँ पर कॉपी सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ला के आपने इस लिंक को कर देना है पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट वी से आप पेस्ट कर सकते हैं एंड एंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पेज अगर आपके सामने आ गया, इसका मतलब आपका यहाँ तक काम ठीक है। यहाँ पर इसका हम लेंगे स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से, ओके। ये हमने ले लिया स्क्रीनशॉट और अब हम इसको करेंगे यहाँ पर पेस्ट। कहाँ पर पेस्ट करेंगे इसको, यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट। ये मैंने, ठीक है, ये हमारा एक टास्क 1 का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है। नेक्स्ट भी आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर सेकंड था स्क्रीनशॉट ऑफ योर अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल वेयर यू इनेबल डाटा एक्सेस, तो ये भी काम हमारा हो चुका है, ठीक है। ये फाइल ऑटो आपके काम करेगी। और अब हमने एक और स्क्रीनशॉट लेना है, और वो कहाँ कैसे हमने लेना है, इसको भी कर दे नीचे। और यहाँ पर आपने ना एक कमांड लिखनी है, वो कमांड कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। हेयर इज दैट कमांड, ये है sudo nano etc। ये पूरा पाथ आपने ऐसे लिखना है, एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर आपने नीचे आ जाना, ज़रा काफ़ी नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं, और नीचे आ जाएं ज़रा, और नीचे आ जाएं बिल्कुल यहाँ पे। ये यहाँ पर आपने ना डायरेक्टरी वार www, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएं और ये आपने श्योर करना है कि यहाँ पर अलो ओवरराइड ऑल यही लिखा हो, ठीक है। और इसको ज़रा ऐसे हाईलाइट कर लें, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट हमने लेना है अब इसका, तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, कुछ इतना, ये ऊपर ये फाइल का नेम भी शो हो, ठीक है। तो इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसको हम ये 2 के नीचे पेस्ट कर देंगे, इस तरह आपने 2 लिख के उसके नीचे पेस्ट कर देना है, ताकि हमारी जो फाइल है ना वो प्रॉपरली जो है वो
वेल फॉर्मेटेड रहे, ठीक है, इसका फॉर्मेट ना बिगड़े। देन आपने एक्सप्लेनेशन लिख के उसके नीचे आपने ये एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आना, बस एक्सप्लेनेशन, और उसके नीचे आपने ये एक्सप्लेनेशन दे देनी है। टास्क 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 कैसे करना है आपने, इसको अब हम कर देते हैं, आपने यहाँ पर कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स, जिससे ये फाइल क्लोज हो जाएगी। देन आपने फिर से वही कमांड लिखनी है, पहले वाली बैश, और यहाँ पर टास्क 1 की बजाय इस दफ़ा हमें लिखना है टास्क 2। एंटर प्रेस करते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने var html डायरेक्टरी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएं आप, और यहाँ पर अब आके आपने यहाँ पर प्रेस करना है, यानी कि कोई भी फोल्डर ओपन करें और ये वाला जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करते जाएं अनटिल आप यहाँ तक आ जाएं। इससे हम और मज़ीद बैक नहीं जा सकते, ठीक है। और यहाँ पर वार का फोल्डर ओपन करें, देन www का, देन html का, और यहाँ पर ये आपकी VUID के नाम से फोल्डर बना होगा, इसको ओपन कर लें और इसका आपने अब लेना है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इसका, और ये हम इतना स्क्रीनशॉट इनफ होगा, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो ये आ गया हमारा पहला स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट दूसरा स्क्रीनशॉट लेते हैं, थोड़ा सा बल्कि मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। बहरहाल वो आपको जितना बेटर लगे आप कर लें। बाकी स्क्रीनशॉट शोइंग डाटा एक्सेस एंड इंडेक्स फाइल इन द फोल्डर, ठीक है, ये तो आ गया। स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं। खैर, स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ओके 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 ओके, ये वाला स्क्रीनशॉट है ना, ये नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट शोइंग डॉट एक्सेस एंड इंडेक्स डॉट HTML फाइल इन फोल्डर, तो ये नीचे आएगा। और पहला जो स्क्रीनशॉट हमारा आएगा वो आएगा कौन सा, जस्ट वेट, वार डायरेक्टरी एंड कंटेंट शोइंग, ओके। तो यहाँ पर जो पहला स्क्रीनशॉट हमारा आएगा ना, वो जस्ट वेट, और यहाँ से आप एक स्टेप बैक आएँ, ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। इसको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बोलते हैं, और एक स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका यहाँ से, यहाँ पे ये भी तकरीबन इतना काफ़ी है, ओके। और इसको भी यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें। ये हमारा हो गया सेकेंड टास्क डन, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पर ये कंफर्म करना है आपकी अपनी VUID शो हो रही है, ओके। नेक्स्ट अब टास्क नंबर 3 के ऊपर स्विच करते हैं। टास्क नंबर 3 करने के लिए यहाँ पर आएँ और अपना यहाँ पर आ जाएं, और अब हमने यहाँ पे टास्क नंबर 1 परफॉर्म कर लिया, 2 परफॉर्म कर लिया, अब हम लिखेंगे टास्क 3 और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमने ये करना है, यहाँ पे हमने, ओके, तो डॉट HTXS जो हमारी फाइल है विद HTTPS रूल, उसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर भी लिखा होगा स्क्रीनशॉट ऑफ डॉट HTXS फाइल कंटेंट विद दिस रूल। अच्छा, ये कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ पर आ जाए वापस फोल्डर के अंदर, और इस दफ़ा ये फोल्डर ओपन कर लें अपनी, और यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लें, ठीक है। ये फाइल ओपन हो चुकी है, इसको थोड़ा सा ना जूम कर लें आप, कुछ इस तरीके से जूम कर लें, और इसका अब हम लेंगे स्क्रीनशॉट, और कुछ इतना स्क्रीनशॉट, ये ऊपर हेडर भी आपका जो नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो वैसे हेडर नज़र आ जाए ठीक है, अगर ना भी नज़र आए तो आप वैसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर नज़र आ जाए तो पता लगेगा ना कंटेंट आपका किस फाइल में, ठीक है। ये आपने ज़रूर लेना है, और इसको हम कर देंगे ऐसे ही क्लोज, कर दिया क्लोज। अब ये स्क्रीनशॉट ला के यहाँ पर पेस्ट करते हैं, दैट्स इट, ओके, दैट्स इट। अब एक और स्क्रीनशॉट भी आना है, स्क्रीनशॉट ऑफ ब्राउज़र रीडायरेक्टिंग फ्रॉम HTTP टू HTTPS। अच्छा, यहाँ पर आपने इस चीज़ को ना कन्फर्म करना है कि आप ब्राउज़र में रीडायरेक्ट कर रहा है कि नहीं। वो कैसे होगा देखें, यहाँ पर लिखें और यहाँ पर आप लिखें स्लैश के बाद आपने उस फोल्डर का नेम लिखना है, बल्कि चाहे आप इस तरह भी कर लें कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इसने ये दिया होगा एड्रेस, ठीक है। इसको आप एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करें, सॉरी कॉपी होगा Ctrl+Shift+C से, और यहाँ पर आएँ और इस एड्रेस को एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर दें Ctrl+Shift+V से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, हमने जो एड्रेस कॉपी किया था वो था HTTP, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर ये हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, HTTPS पे। ये आपने नोटिस करना है डिफरेंस, यही हमें चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर लोड क्यों नहीं डिसाइड, क्योंकि हमारे पास SSL जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल नहीं होता वर्चुअल मशीन के अंदर। आपने ये नहीं समझना कि ये एरर है या गलत हो गया, काम बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इस तरह करना है। ओके, और अब इसका हमें स्क्रीनशॉट चाहिए। अब इसको हम टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे से। लेकिन प्रॉपर जो है ना काम, वो कैसे होगा, आप ये कमांड यहाँ पे रन करें, इसको पूरी को कॉपी करें या Ctrl+Shift+C एंड यहाँ पर आप Ctrl+Shift+V कर लें और एंटर प्रेस कर दें। ओके, तो यहाँ पर वो बता रहा है प्रॉपर के, देखें HTTP हमने किया और मूव परमानेंटली ये कहाँ पर हो गया, ये HTTPS पे मूव हो गया। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर इस चीज़ का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और यहाँ पर लॉक कर दें पेस्ट। ओके हो गया जी। तो ये हमारा कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ है, अभी भी टास्क नंबर 3। नेक्स्ट, बाकी ये इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने बोली थी, ये भी आपने लिखनी है। ठीक है, आई कैन यूजिंग, यहाँ से ना थोड़ी सी चेंजिंग होनी है। यहाँ पर हमने कर्ल कमांड join the move URL results in second screen shot। ठीक है, ये कुछ इस तरह डिटेल आपने लिख देनी है, बस यहाँ पर सेकंड लिखना था एक्चुअली मैंने, ये इतना आपने लिख देना है। ठीक है, उन्होंने क्योंकि उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांगी थी, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन अब टास्क नंबर 4 जो है ना, इसको परफॉर्म करते हैं। फिर से यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके जस्ट अप की प्रेस करें 2 दफ़ा, तो ये आपकी जो, अच्छा ये अप की होती है ना, जो जिससे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो वहाँ पर जो अप की है ना, अप एरो जिसके ऊपर बना होता है, वो आप प्रेस करेंगे तो आपने जो प्रीवियस कमांड लिखी होंगी ना, वो लोड हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर लोड हो गई। अब 3 को कट करके मैं जस्ट 4 लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। ओके, तो यहाँ पर एक पासवर्ड प्रोटेक्टिव फोल्डर हमने बनाया था जो कि बन चुका है, और इसका नाम है सिक्योर। इसका हम अब स्क्रीनशॉट लेंगे, एक दफ़ा मैं यहाँ भी पढ़ लूँ। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑफ डाटा एक्सेस इनसाइड सिक्योर फोल्डर। तो जब ये टास्क आपका टास्क नंबर 4 रन हो जाए, आपने आ जाना है यहाँ पर और इस फोल्डर का लेना है ओपन। देन यहाँ पर ये सिक्योर का फोल्डर बना होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और एक स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर ले लेना है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आएँ और इधर ला के इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अब सेकंड का है स्क्रीनशॉट ऑफ HTTP पासवर्ड मास्क द पासवर्ड। अब ये बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बोला हुआ है मास्क द पासवर्ड। अच्छा, मास्क द पासवर्ड से मुराद पता है क्या होता है? देखिए, जब हम कहीं पे पासवर्ड लिखते हैं तो वो कुछ हमें इस तरह से शो होता है, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, इसको हम पासवर्ड मास्किंग कहते हैं। ठीक है, और एक और टेक्निक है जिसको हम पासवर्ड हैशिंग बोलते हैं। तो दोनों तकरीबन सेम टेक्निक्स हैं। वैसे आप मास्क भी कर सकते हो और हैश भी एज इट इज़ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट हैश जो है ना वो पेस्ट कर रहा हूँ। उसके लिए आपने इसको ओपन कर लेना है, इस फाइल को, और ये हमारा जो पासवर्ड है यहाँ पर हैश के अंदर लिखा हुआ है। ये मास्क नहीं है, ये हैश है, लेकिन आप इसको भी सबमिट करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसका लेंगे एक स्क्रीनशॉट, बल्कि नहीं, हम इसको मास्क ही करते हैं ताकि हमारे नंबर कट ना हो। पासवर्ड को मास्क करने के लिए आपने पता क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है राइट क्लिक एंड यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ना, सिक्योर के फोल्डर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करें, ओपन टर्मिनल हेयर, और यहाँ पर अब आपने ना एक कमांड लिखनी है जिससे आपका जो पासवर्ड है वो मास्क हो जाएगा। वो कमांड कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये कमांड आपने लिखनी है, ये आप देख लें। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करना है, ये बात नहीं हमें चाहिए, जस्ट दिस कमांड एज इट इज़। ओके, और एंटर प्रेस करते हैं, और अब यूज़र नेम। ठीक है, तो इधर जो हमारा जो पासवर्ड है वो मास्क हो चुका है। ठीक है,
और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज इट इज़, कुछ ऐसे। ठीक है, ये ज़रा प्रॉपर वे है क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड जो एक्चुअल मास्किंग हम इसको बोलते हैं कि उसको कुछ स्टार की फॉर्म में शो करना। ठीक है, और यहाँ पर अब स्क्रीनशॉट ऑफ लॉगिन पॉपअप। ओके, अब हमने लॉगिन पॉपअप देखना है कि वो आता है कि नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर अब आप लिखें सिक्योर, SCC, ये पास पीछे ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको ओपन करना पड़ेगा न्यू प्राइवेट विंडो। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा और इससे पहले एक और काम हमें करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टर्मिनल को हम कर देंगे क्लोज, जिसके अंदर हमने मास्क किया था पासवर्ड, उसको आप कर देंगे क्लोज। और यहाँ पर आपने आ जाना है अपने इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, जहाँ पर ये जस्ट एक इंडेक्स फाइल है, एक htaccess फाइल है और एक सिक्योर का फोल्डर है। तो यहाँ पर जो .htaccess फाइल है इसको आपने कर लेना ओपन, कर लिया ओपन। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं इनको आपने कर देना है कमेंट कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनसे पहले हैश लिख के, ऐसे हैश लिख के ऐसे स्पेस प्रेस कर दें और फिर Ctrl+S प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, फाइल सेव हो जाएगी और आप इस फाइल को आप कर दें क्लोज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। ठीक है, आपने ब्राउज़र ओपन कर लिया और अब आप अच्छा, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली इसी ब्राउज़र के ऊपर काम करें ना, इसी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको एक इशू देखने को मिलेगा। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्लैश में कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं अपने इस फोल्डर में जा रहा हूँ। फोल्डर है हमारा BC, सॉरी BC, और जो भी आपकी आईडी है ये फोल्डर के ऊपर वो आपने लिखनी है 230 एंड दिस। तो आप देखोगे ये भी यहाँ पर कनेक्शन जो है ना ये फेल शो कर रहा है, हालांकि मैंने पीछे से ये रूल जो है HTTPS वाला ख़त्म कर दिया, ये HTTPS की वजह से शो कर रहा है। लेकिन ब्राउज़र जो है ना वो अपडेट नहीं होता। ठीक है, ब्राउज़र का कैशे क्लियर करना पड़ता है और पता नहीं क्या क्लियर करना पड़ता है पहले वाले जो रूल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर न्यू प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइवेट विंडो के अंदर कैशे स्टोर नहीं होता, तो यहाँ पर हम अपना इजीली काम कर सकते हैं। अगर मैं यही एड्रेस यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, लेकिन यहाँ पर S हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। और अगर अब मैं ऐसे प्रेस करता हूँ तो देखें अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन हमें यहाँ पर नहीं आना, हमें जाना है सिक्योर फोल्डर में, SCCURE सिक्योर, एंड एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर ये पॉपअप शो होना चाहिए। ओके, पॉपअप शो हो गया। अब यहाँ पर आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, दैट्स इट। यहाँ पर आए और यहाँ पर स्क्रीनशॉट नंबर 3 हमारा आ गया। तो ये हमारा टास्क नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ है अब, बाकी आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। टास्क नंबर 4 कंप्लीट। टास्क नंबर 5 पे आ जाए, क्रिएट अ कस्टम एरर पेज। ओके, कस्टम एरर पेजेस बनाने हैं, ऐड एरर डायरेक्टिव टू .htaccess। ओके, नो इशू। यहाँ पर आप आ जाएं अब और इस ब्राउज़र को हम क्लोज़ कर सकते हैं। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस ब्राउज़र को भी चाहे तो क्लोज़ कर दें। और यहाँ पर अब हमने वापस से आ जाएं टर्मिनल के अंदर। ठीक है, और अब हमने टास्क नंबर 5 रन करना है। लास्ट टाइम देखें टास्क नंबर 4 रन किया था, अब टास्क नंबर 5 रन करते हैं। 5। ओके, टास्क नंबर 5 हमारा रन हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ऑफ सॉरी ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ .htaccess फाइल विद द रूल्स एरर। ठीक है, टास्क नंबर 5 के अंदर फिर से हमने .htaccess जो फाइल है उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। यहाँ पर जो ये वाली .htaccess फाइल है इसको हमने ओपन करना है। ये आपके इस फोल्डर में पड़ी है, आपके जो VUID के नाम से जो फोल्डर बना है उसके अंदर। ठीक है, और अब फिर से हमने इसका स्क्रीनशॉट देना है। क्योंकि इसके अंदर ये दो न्यू रूल्स हैं, ये न्यू ऐड हुए हैं। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे कस्टम पेजेस हैं, कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये कस्टम पेजेस क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने इसका इधर से लेके ये सारा, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, वैसे भी ठीक था लेकिन अब जो है ना अब ज़रा ज़्यादा ठीक हो गया, क्योंकि ये नेम जो है ना ये वाला ये ऊपर ही आ गया। तो अब इतना स्क्रीनशॉट काफ़ी है, मुझे पहले काफ़ी लंबे लंबे स्क्रीनशॉट लेने पड़ रहे थे, इसलिए मैं इसको ज़रा छोटा कर दिया। ओके, ये स्क्रीनशॉट नंबर 1 आ गया। अब स्क्रीनशॉट नंबर 2 क्या है, स्क्रीनशॉट ऑफ द कस्टम पेजेस व्हेन एरर इज ट्रिगर्ड। ओके,
अब हमने ना जानबूझ के कैरेट ट्रिगर करवाना है, जिसको ट्रिगर करवाना बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम हैगा ही नहीं है। यहाँ पर ये एक हमने फोल्डर बनाया हुआ है रिस्ट्रिक्टेड के नाम से ना, तो हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो मैं भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली जब हम किसी रिस्ट्रिक्टेड फोल्डर को एक्सेस करते हैं ना, तो उससे जो एरर जनरेट होता है वो होता है 403। और जब हम किसी ऐसी पेज को एक्सेस करना चाह रहे हो जो पेज अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एरर 404। ओके, तो हम कोई भी दोनों में से कोई भी एक एरर जनरेट करवा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ और यही प्राइवेट विंडो ओपन रहने देता हूँ, और यहाँ पर फिर से मैं वो लोकल होस्ट, अच्छा उसने हमें एड्रेस दिया होगा आई थिंक टर्मिनल पे ना, तो मैं देख लेता हूँ अगर उसने एड्रेस दिया है। बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस नाम में दिया हुआ है एक फाइल को, चाहे आप इसको कॉपी कर लें चाहे इसको, दोनों में से किसी भी एक को कॉपी कर लें, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी सिलेक्शन, एंड अब मैं जा रहा हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर एंड कंट्रोल शिफ्ट वी एंड एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 404 पेज नॉट फाउंड, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंट नाम की हमारे पास कोई फाइल ही नहीं थी। जो हमने यूआरएल के अंदर मांगी है ना नॉन एग्जिस्टेंस, वो फाइल है ही नहीं है, तो कहाँ से ला के दी भाई वो, तो वो 404 एरर ही थ्रो करेगा ना। तो इससे हमारा जो हमने फाइल बनाई थी वो भी टेस्ट हो गई। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। टास्क नंबर 5 कंप्लीट, 2 स्क्रीनशॉट चाहिए, दोनों आगे। टास्क नंबर 6 पे आ जाएं, वापस आएँ और इसको ब्राउज़र को रनिंग कंडीशन में छोड़ दें, इसको कर दें, इसको बल्कि हम क्लोज़ ही कर देते हैं, कंट्रोल एस, या फिर ओपन ही रहने दें, बल्कि नहीं क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चीज़ें राइट होनी है ना, तो करप्ट ना हो जाए कहीं। ओके, यहाँ पे वापस आए टर्मिनल के अंदर, और अब हमने टास्क नंबर 6 रन करना है। ये आ गया टास्क नंबर 6, और इसके अंदर हमने क्या करना है, विजिट यूज़र नेम, और यूज़र नेम को पास करना है शो प्रोफाइल एंड ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ऑफ री रिटर्न यूआरएल इन एक्शन, इसका हमने स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है। री रिटर्न यूआरएल क्या होना चाहिए, हमने यहाँ पर एक यूआरएल पास करना है और इसको हमने फर्स्ट नेम देना है, और फिर वो है फर्स्ट नेम के साथ एक पेज है वो रिटर्न करेगा। एंड और कुछ देख लो, कुछ और तो नहीं है इसके अंदर। डॉट एच फाइल का कंटेंट देना है, देन सैम्पल ओल्ड आइटम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये वाला यहाँ पर इस लिंक को कॉपी कर लें, कंट्रोल शिफ्ट सी से ब्राउज़र के अंदर आ जाएं, और यहाँ पर आके इसको कर दें आप पेस्ट, लेकिन यहाँ पर आपने चेंजिंग करनी है। यहाँ पर यूज़र ही लिखा रहने दें, और यहाँ पर जो है ना यूज़र की जगह पे चाहे आप काली लिख लें, वो भी बेटर है, काली काली। देन आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट जिसकी मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ मैं उसका नेम लिखूँगा, ठीक है। आपने अपना नेम लिखना है, ये ख्याल करना है वरना नंबर कटेंगे। हिफ्जा, ओके। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और क्या मसला हो गया भाई, 404 पेज ना, ओके। तो यहाँ पर काली नहीं था ना, यहाँ पर हमने यूज़र ही लिखना है, यहाँ पर यूज़र ही आएगा आई थिंक। हाँ, अब ठीक है, आपके सामने ये वेलकम हिफ्जा आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट, बल्कि इसका नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पता ही नहीं लग रहा कि हमारा एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं होना। तो आप ऐसा करें, आप इसको पूरी कमांड को कॉपी करें, कर दिस वन, कंट्रोल शिफ्ट सी, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करें, और यहाँ पर लास्ट के ऊपर अपना नेम लिखें, लास्ट पे अपना नेम लिखें, ठीक है, और एंटर प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें अब लेके जा रहा है उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है कि इसने ये नहीं शो किया कि हमारा यूआरएल चेंज हुआ है, तो इसको हम ज़रा यहाँ पर चेंज, एक मिनट ज़रा मैं एक और तरीके से देख लूँ।
पहले भी हमने इस तरह का एक काम किया था। बिल्कुल, यहाँ पर ना एक पैरामीटर हम लिख के देख लेते हैं, क्योंकि पूरा पाथ इसने शो किया कि हमारा मतलब एड्रेस कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है। तो उसके लिए पीछे यहाँ पर एक हम पैरामीटर इसको पास करते हैं, हाइफन एल का वही पास कर रहा है। खैर आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और चाहे जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मतलब चाहे ब्राउज़र से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, इट्स अप टू यू। जो प्रॉपर है ना, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ब्राउज़र का ही है, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क तो आ नहीं रहा। सो यहाँ पर जाता हूँ, न्यू प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। एंड यहाँ से हम इस एड्रेस को करेंगे कॉपी एंड इसको करेंगे नीचे और इसको यहाँ पे कहीं पेस्ट करेंगे। ओहो शिट, यहाँ पे कर्ल भी साथ कॉपी हुआ है। और एंड के ऊपर नेम नहीं, आपने बस पास करना बोला, इफ्जा, ठीक है। और ये आ गया नेम उनका। यहाँ पर अब आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आ गया हमारा स्क्रीनशॉट, इतना काफ़ी है, ठीक है। और इसको आप कर दें ला के यहाँ पर पेस्ट। ओके हो गया। देन डॉट एच फिर से डॉट एच टी एक्सेस फाइल का कंटेंट जो है ना उसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर आ जाएं, इसको ओपन कर लें और ये हमने एक्चुअली ये रूल्स लिखे हैं लास्ट के ऊपर ना, ठीक है। तो इसका एक दफ़ा फिर से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये आ गया बिल्कुल फ्रेश स्क्रीनशॉट और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट करते हैं। दैट्स इट। अब आ गया तीसरा स्क्रीनशॉट सैंपल। ओके पी ये जितनी हमारी फाइल्स बनी है इन सब का स्क्रीनशॉट चाहिए। हाँ यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैंने मिस किया है। यहाँ पर 4 स्क्रीनशॉट आएंगे, यहाँ पर इन्होंने 3 लिखा है, पॉइंट्स 3 बनाए लेकिन स्क्रीनशॉट 4 आने हैं, ठीक है। इसके नीचे भी चाहे हेडिंग 1 के नीचे ना एक स्क्रीनशॉट हमारा आएगा ओल्ड HTML से न्यू HTML की तरफ, जो हमारा इसको रिडायरेक्ट करवा रहा है ना वो भी आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम ना एक चीज़ लिखेंगे, जस्ट वेट। यहाँ पर आई आता था, मैं इसको एल समझ रहा था। हाइफन कैपिटल आई। क्या किया इसने, नहीं कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये कमांड आपने लिखनी है, जस्ट मैंने कुछ चेक करने के लिए लिखी थी। और इससे जो अब नेक्स्ट कमांड लिखूंगा ये मैं कुछ चेक करने के लिए लिख रहा हूँ, आपने ये नहीं लिखनी जब तक मैं बोलूँ ना। ओके तो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ये कमांड आपने लिखी है नेक्स्ट, जो मैंने लिखी थी कर्ल, ये कामकार या मूव परमानेंटली। देखिए यहाँ पर हमने ओल्ड लिखा है, यहाँ पर ये कहाँ पे मैं लेके जा रहा है, न्यू पे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है। ओके और इसको आप करें यहाँ पर ला के पेस्ट, ठीक है। तो ये 2 स्क्रीनशॉट आते थे 1 के नीचे, कि टास्क 1 के अंदर ही उन्होंने 2 टास्क करने का बोला हुआ है, तो ये दोनों का हम स्क्रीनशॉट देंगे। देन यहाँ पर जो तीसरा स्क्रीनशॉट आएगा हमारा वो आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पे फाइल ओपन कर लें और यहाँ पर ये तीनों फाइल को हमने ओपन करना है, प्रोफाइल इसको एंड ओपन विद माउस पैड, ठीक है। या फिर हम इसको टर्मिनल के अंदर ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें एंड ओपन टर्मिनल हेयर पे क्लिक करें
और यहाँ पर वन बाय वन फाइल्स को कैट करें, लाइक कैट प्रोफाइल डॉट पी एच पी ऐसे, फिर करें कैट ओल्ड डॉट एच टी एम एल ऐसे, फिर करें कैट न्यू डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये आ गया इतना। और इसका अब ले लें आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि लास्ट स्क्रीनशॉट में उन्होंने बोला था आपने जो फाइल बनाई है ना उनका कंटेंट हमें शो करवाएं, तो ये शो हो गया। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट करते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाए, टास्क नंबर 7 रन करते हैं अब। तो अच्छा, इस टर्मिनल को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम वापस उसी टर्मिनल के अंदर काम करेंगे जो शुरू से हमारा चल रहा है। ठीक है ना, और इसके अंदर हम टास्क नंबर 7 को रन करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर टास्क नंबर 7 हमारा रन हो चुका। अच्छा, इसके अंदर अब हमने कौन कौन स्क्रीनशॉट लेने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डाटा एक्सेस फाइल का स्क्रीनशॉट हमने लेना है। तो यहाँ पर डाटा एक्सेस फाइल हम एक दफ़ा फिर से ओपन कर लेंगे, ये होगी ओपन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू रूल्स ऐड हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, डिने फ्राम 1 to 7.0.0.1 अलो फ्राम ऑल। ठीक है, तो 1 to 7.0.1 से जो भी ट्रैफिक जाएगी ना वही सब उसको जैम कर देगा। यानी कि अब अगर मैं ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ना फाइल को, देखना ज़रा, मैं यहाँ पर इसको जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो क्या मुझे कह रहा है फॉरबिडन 403। क्यों? क्योंकि हमारा जो आईपी है वो ब्लॉक हो चुका है। हम ये जिस आईपी के थ्रू इसको यूज़ कर रहे हैं ना, हमारा जो लूप बैक एड्रेस होता है वो ये होता है 1 to 7.0.0.1, जो हमारा लोकल सर्वर का एड्रेस होता है। ठीक है, जो हम राइट नाउ यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा बैन हो चुका है। तो ये इसका मतलब हमारा काम कर रहा है। ठीक है, खैर पहले सबसे पहले आपने ये इस फाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी मैं बताता हूँ किस किस फाइल का लेना है। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले इसका लें स्क्रीनशॉट। ये हमने लिया इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। पहले मैं इसको पेस्ट कर लूँ ज़रा जल्दी से। ये हमने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जो सेकंड स्क्रीनशॉट आपने लेना है वो एक कमांड यहाँ पर आप रन कर लें, मैं आपको बताता हूँ। ये कर लें कर्ल और दिस वन। ठीक है, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट सी से करेंगे कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से करेंगे पेस्ट और एंटर। तो यहाँ पर ये आ रहा है फॉरबिडन। ओके, इसको आप हाईलाइट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दैट्स इट। ठीक है, इतना कर दें और इतना करने के बाद इसको कर दें थोड़ा छोटा। अच्छा, अब क्या करें, अब डॉट टेक्स्ट फाइल में जाएं और ये जो रूल हमने लास्ट वाला लिखा है ना ब्लॉक करने वाला, इसको चाहे तो मिटा दें, चले मैं बल्कि कमेंट कर दें, इसको रहने दें यहाँ पर कमेंट कर दें, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट काम नहीं हमारा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको कमेंट कर दें, इस तरह हैश लिख के स्पेस प्रेस करके कंट्रोल एस प्रेस कर दें और इसको बंद कर दें फाइल को। अब हमने टास्क नंबर 7 को रन करना है। सॉरी, 7 को तो रन किया था, अभी 8 को करना है, लास्ट टास्क हमारा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अब हमने सबसे पहले तो फिर से डाटा एक्सेस फाइल का जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेना है। उसके लिए दोबारा से मैं यहाँ पर आऊँगा डाटा एक्सेस, और यहाँ पर आप देखेंगे ये न्यू रूल्स जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओहो, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कंट्रोल एस हम प्रेस करेंगे क्योंकि न्यू रूल्स ऐड हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन इंडेक्सेस, एंड इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पर आएंगे और ये स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। और अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्रीनशॉट ऑफ रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्लेइंग द रूल, अप्लाइंग द रूल, सॉरी। और इस रूल को हम कैसे टेस्ट करेंगे, देखें, आपने आ जाना है यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद ना आपने क्या करना है कि जी आपने ना कोई एक यहाँ पर टेस्ट डायरेक्टरी जो बनी है ना इसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो जो रूल है ना हमने अप्लाई किया उससे उसके अकॉर्डिंग ये है कि
जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर ये फाइल्स शो होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाता हूँ एक चीज़, कि देखें ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनी हो या फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी बनी हो ना, ऐसी डायरेक्टरी को जब हम इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हैं तो क्या होता है कि जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, वो एक्सेस हो जाती है और वो रन हो जाती है। लेकिन ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं होती, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी होती है उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर, वो सारी वेबसाइट के ऊपर शो होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी को हमने टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं और यहाँ पे अपना टर्मिनल जो है मैं वो भी ओपन कर लेता हूँ और इसको हम करेंगे टेस्ट। सो टेस्ट करने के लिए ये वाला जो है इसको आपने यहाँ पर कर लेना है कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद ब्राउज़र के अंदर, आप ब्राउज़र के अंदर भी कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको कर सकते हैं टेस्ट। खैर मैं ये ब्राउज़र के अंदर कर रहा हूँ और ये देखें ये मुझे कह रहा है फॉरबिडन, ठीक है, इसको मुझे शो नहीं करवा रहा। तो एक इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्राउज़र के अंदर इसका स्क्रीनशॉट और इस स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ पर ना एक यहाँ पर हेडिंग लिखनी है आफ्टर की, ठीक है। आफ्टर के नीचे इसको पेस्ट करना है आपने, वैसे नहीं पेस्ट करना। और यहाँ पर फिर से एक और हेडिंग लिखें बिफोर, चाहे ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ और बिफोर के नीचे अब आपने क्या करना है, अब उस रूल को हमने ख़त्म कर देना है। जो हमने रूल पहले लिखा था ना, उस रूल को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर डाटा एच टी एक्सेस फाइल के अंदर आएँ और ये जो लास्ट वाला रूल लिखा था इसको भी कमेंट कर दें हैश लिख के और कंट्रोल एस प्रेस कर दें। अब हमने क्या करना है, अब दोबारा से ब्राउज़र को ओपन करें और यहाँ पे दोबारा से जस्ट इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें और अब देखें अब जो जितनी वो फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर फाइल 1 फाइल 2 वो सारी शो हो रही हैं। तो ये हमारा रहा आफ्टर और बिफोर अप्लाइंग द रूल। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है जी। अब ये पूरी आपकी जो सारे टास्क थे वो कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली और इसी फाइल को आप सबमिट करवा सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मेरे से पेड करवाना चाहिए असाइनमेंट, ठीक है, तो वो मैं आपको कर दूंगा। यही नहीं, कोई भी असाइनमेंट आप पेड करवा सकते हैं। इसके अलावा आप असाइनमेंट पेड करवा सकते हैं और एलएमएस हैंडल करवा सकते हैं। अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप मेरे से बनवा सकते हैं और नंबर आपको नीचे ये नज़र आ रहा होगा कॉर्नर में, ये आप सेव कर लें फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।